Bismillahirrahmanirrahim. I am Sir Ahmed Chaudhary. Today's my topic is grade 10 subject is mathematics exercise number 2.6. और आपको किसी किस्म इसमें लेक्चर पर इशू होता है तो हम व्हाट्सएप पे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे साइंटिफिक डिवीज़न। अब साइंटिफिक डिवीज़न होती क्या है हमारे पास। अब देखिए साइंटिफिक डिवीज़न होती क्या है हमारे पास। हम इसको जो है ये इक्वेशन को हम लिखते हैं इसको हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर, ठीक है ना। अब देखें इसमें 4 है, 4 के बाद 2 है, अब 3 इसमें मिस है, अब क्या लगाएंगे उसकी तरफ 0 ऐड करेंगे उसके लिए, ठीक है ना। अब उसको ऐड करेंगे और जो उसका आपका फैक्टर होगा रूट्स होंगे उसको यहाँ लेफ्ट पर लिखेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक डिवीजन्स। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ साइंटिफिक डिवीजन्स टू फाइंड द कोटेशंस एंड रिमाइंडर्स। ठीक है, आपने कोटेशन बताना है और इसके क्या बताना है, इसका बेटा आपने रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कैसे होता है। अच्छा फर्स्ट करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ ये वाली, इसमें एक चीज़ मिस है हम उसको लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। अब बस क्वेश्चन क्या है, 4x3 5x + 15 डिवाइड बाय x + 3। इसको हम करेंगे साइंटिफिक डिवीजन के तरीके से कि किसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपने पहले ये चीज़ कर लेनी है क्वेश्चंस के अंदर, जब आपको डिवीजन पूछे, आपसे कोटेशन पूछे और रिमाइंडर पूछे आपसे, ठीक है ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसको सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन दोबारा लिख देना है। उसके बाद इसको देखेंगे सॉल्यूशन लिखा एज, अब क्या है x + 3 इक्वल। अब आपने यहाँ पर देखिए साइन चेंज कर देना है। साइन क्या कर देना है इसका आपने बेटा चेंज कर देना है। तो ये आ गया -3 इक्वल, यहाँ पर a सपोज करना है उसको आपने, क्या सपोज करना है इसको आपने a, तो a = -3, ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर लाइन लिखेंगे, नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ dividend in a row and a = 3 on the लेफ्ट साइड्स। ये लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। उसके देखें आपने करना क्या है, इक्वेशन को लिख लीजिएगा। एक आप यूँ बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और ये आपने इस तरह ये बना ली, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या लिखना है आपने, इसकी या +4 आ गया। अब इसके अंदर स्क्वायर आता है, स्क्वायर उसमें मिस है तो अब क्या लगाएंगे 0, उसके बाद क्या लगाएंगे -5, और ये आपके पास लास्ट वाला है, इसको अब यहाँ लिख देते हैं 15, ठीक है ना। अब ये आपका किस में आएगा, रिमाइंडर में आएगा। किस में आएगा ये, रिमाइंडर। अब आपने जो जिससे डिवाइड करना हो क्या है -3, इसको यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। अब ये ध्यान रखना है इसमें। अब जो चीज़ अगर से मिस है आपके उसमें सेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी ये 3 है पावर, फिर उसके बाद 2 पावर नहीं है, 0 लगा दिया आपने, फिर 1 पावर आ गई, फिर कांस्टेंट आ गया और इसको डिवाइड किया। अब आपने करना क्या है, पहला स्टेप तो ये होगा कि आपकी जो वैल्यू लिखी हुई है आपने उसको सेम ऐसे ही उतार देना, ठीक है ना। इसको आपने ये लाइन लगा कर सेम टू सेम ऐसे ही उतार देना आपने, ठीक है ना। उसके बाद अब आपका काम शुरू होगा। यहाँ से आपने क्या करना, मल्टीप्लाई 3 4 = 12, ये आपने लिखा 12 माइनस, तो इसका प्लस माइनस माइनस का 12 आ गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई 12 3 = 36, माइनस क्या हो गया बेटा आपके पास प्लस हो गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास 31। अब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 = 90 और 93, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 93। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -78, ठीक है ना। अब नीचे देखिए लाइन क्या लिखनी है आपने, यहाँ पर लिखना है डिस्प्रेस्ड, ठीक है ना, डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब देखिए ये आपके पास देखिए इसमें ये 3 आ जाए ना, तो फिर स्क्वायर है, विदाउट स्क्वायर ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो 4x² माइनस का 12x प्लस का 31, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अच्छा उसके बाद देखें आपके पास लिखना है यहाँ पर क्वेश्चंस क्या होगा QX, ठीक है, यही आपका क्या कहलाएगा कोटेशंस कहलाया जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन। उसके बाद देखिए आपके लिखेंगे
रिमाइंडर इक्वल टू आर, तो क्या रिमाइंडर है हमारे पास 78। तो इस तरह आपने तमाम क्वेश्चन कर लेने हैं आपने इसके बाय सिंपल वे। लेकिन पहले देखिए में रख दीजिए कि आपने ये लाइन लिखनी है यहाँ से एज, इसको साइन चेंज कर लिख दीजिएगा, जो साइन यहाँ पर होगा उसको अंदर लगा दीजिएगा, ठीक है, आपका वो बन जाएगा। अगर ये भूल भी जाते हैं इन केस, अगर यहाँ पर भूल जाए डायरेक्ट लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, इसके साइन ऑपोजिट कर सकते हैं, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिएगा, माइनस है तो प्लस कर दीजिएगा। उसको ये लाइन लंबी लिखनी है आपने, नाउ राइट द कोफिशिएंट ऑफ डिविडेंड इन अ रो एंड ए ऑन द लेफ्ट साइड। ये लिखने के बाद आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 1, ये आपका सेम इस तरीके से क्वेश्चन होगा, इनमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए आपके पास ये आप ये क्वेश्चन सेम इस तरीके। अब देखिए इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एच यूजिंग सेंटर डिवीजन। अब देखिए ये आपको ये दिया हुआ है, ये 3 का क्या है 0 है, यानी आपने इसको जैसे हम वहाँ पर ये जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपने ये चीज़ वैल्यू यहाँ लिखी थी तो आपने डायरेक्ट ये लिखनी है, ठीक है, ये वाली 3 या 1 या -1, तो डिवाइड कर इसको सॉल्व करना है और एच की वैल्यू निकालनी है। इसके अंदर मैं आपको पार्ट नंबर 3 इसका करवा देता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 3 हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, पार्ट नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। अब आप इसको देखें, क्वेश्चन का लिखा हुआ आपके पास, पर डायरेक्ट कर देंगे लेट पी ऑफ एक्स, जो इक्वेशन आपको दी हुई है 2x³ 5hx माइनस का 23, ठीक है ना। अब आप भी देखें उसमें जो आपको वैल्यू दी हुई है ये -1 दी हुई है, ठीक है, 0 इसका, तो ये आपको क्या कहलाएगा a इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने लाइन लिखनी है पूरी, जो लाइन मैं बता चुका हूँ वाली, अगेन लाइन रिपीट करनी है आपने। उसके बाद इसको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, जैसे कि देखिए मैं आपको उस फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। ये आ गया, ये आपका यहाँ पर नीचे ही आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 2, स्क्वायर की वैल्यू इसमें नहीं है तो 0, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद क्या आएगा 23। अब आप डिवाइड से करेंगे इसको 1 से, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने फर्स्ट वैल्यू को सेम ऐसे उतार देना है, एरो लगाकर 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 आ गया बेटा हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस हो गया, ये प्लस आ गया, ये 7 आ गया, 7 1 ज़ा 7, माइनस का 7 आ गया, और यहाँ पर इसका आ गया माइनस का 30 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा देखिए ये तो आपका सिंपल वे हो गया, लेकिन इसको अगर आप अपने एच की वैल्यू मालूम करनी, तो वो सिंपल तरीका बता रहा था किस तरीके से करना है आपने, लेकिन हमने इसको वैल्यू किसकी मालूम करनी है एच की, तो उसको एच आपने इसके अंदर इसको शामिल करना है। तो अब इसको अगेन रिपीट कर देते हैं हम इसको क्वेश्चन को, देखिए इस तरीके से, तो आपको सिंपल बताया मैंने किस तरह लिखना है। अब हम क्वेश्चन को तरीके का देख रहे थे कैसे लिखना है, ठीक है इसका, ये अब इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं। अब देखिए हमने कॉन्स्टेंट लिखा था इसका पहले, इसका कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या था 2, उसके बाद 0 था, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा 5h आएगा, उसके बाद क्या था माइनस का 23। ये आपने इसको इस तरह बना लिया, ये आपकी लाइन इस तरह आ गई, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा रिमाइंडर में आ जाएगा, और ये आपको यहाँ पर क्या था -1 था। अब आपको मैं पहला स्टेप पे कहता है इसको सेम ऐसे उतार देंगे बेटा, ठीक है, सेम इसको ऐसे उतार देंगे, 2 1 ज़ा 2, तो -2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, प्लस का 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 5h + 2। अब उसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5h माइनस का 2, तो नीचे क्या आएगा 5h माइनस का 25। ये आपका इसके अंदर ये आ गया। अब देखें, अब यहाँ लिखेंगे इफ -1 इज 0, इज 0 मीन्स क्या होता है, इसका क्या ये फैक्टर है ऑफ द पोलिनोमिनल देन रिमाइंडर आर इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर वापस क्या बेटा हमारे पास 5h माइनस 25, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब ये माइनस का हो रहा है, वहाँ बस जाएगा, जो बस क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब h यहाँ 5 मल्टीप्लाई बस क्या आ जाएगा बेटा, वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा h इज इक्वल टू 5। ये आपका इसका क्या आ गया
एच की वैल्यू का आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम भूल गए, -5 है, ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन सारे इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के दो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद इजीली कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूज सेंट्रिक डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम। अब देखिए इसमें 2 दिए हैं, ये दो हमने एक दिया होता था तो हम 1 टाइम करते थे, अब ये 2 दिए हैं तो उसको आपने 2 टाइम करना है। कि दवा करना है उसको बेटा आपने 2 टाइम। अब मैं आपको ये क्वेश्चन लिख के देता हूँ, या ये वाली कर लेते हैं, नीचे वाली ऊपर वाली कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर एक क्वेश्चन नंबर दी हुई इसके अंदर। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के इसको लेट करेंगे फिर डायरेक्ट आप इसके अंदर बेटा। ठीक है, लेट करके क्या लिखेंगे इसके अंदर आप, ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2lx प्लस m। ठीक है, ये हमने इसको लेट कर दिया। अब देखें इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक x+3 और एक x-2। ठीक है, तो पहले हम सपोज करेंगे फर्स्ट वाला कौन सा था आपके पास, इसका फॉर्मूला आपको ये होता है आपके पास बेटा कि ये आपका होता है फार्मूला। ठीक है, इक्वल। अब x का कितना आ गया ये, उसके बाद क्या फर्स्ट क्या था, या अगर आप इसको थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे तो आप x+3 था, इफ x+3, तो ये बस क्या आ जाएगा, इसको हम a सपोज करके कर देंगे -3। अब आप इसको क्या करें, इक्वेशन लिख लें इस तरीके से, ये आपने बनाया, ये ले दिया। ठीक है, अब बस क्या आएगा 1 4 2l, यहाँ उसका आ गया m आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप क्या लिखेंगे बेटा, आप 3 लिखेंगे, ये आपका किस में आ जाएगा, रिमाइंडर में आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू आपने वैसे ही उतार देनी बेटा, 3 1 ज़ा 3, तो 1 आ गया, 1 3 ज़ा 3, तो 2l -3 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई क्या कहेंगे, 6l माइनस प्लस 9, यहाँ बस क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा इसके अंदर, यहाँ बन जाएगा आपके पास माइनस का 6l प्लस का m प्लस का 9। ठीक है, ये आपके इसके अंदर आपके पास आ गया। अब आपको जैसे उसने बताया आपको, सिंस जैसे हम ऊपर भी कर चुके हैं, सिंस -3 इज द ज़ीरो ऑफ द polynomial, therefore r इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो 6l प्लस m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, यानी यही फार्मूला होगा, सिर्फ उसके हम क्या लिखेंगे, हमारे पास था x+2। अब देखें एफ क्या था हमारे पास बेटा, x-2, तो देन a इज इक्वल टू 2। अब आप क्या करेंगे, इसी तरीके से इसको दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे इसकी ये हम बना लेते हैं इस तरह, ये आपने इससे बना ली, दोबारा वही लिख दिया 1 4 2l m, ये रिमाइंडर में आ गया। और यहाँ आप क्या लिखेंगे बस उसके अंदर 2, फर्स्ट वैल्यू को सेम वैसे ही उतार देना जिसका पहले बता चुका हूँ मैं, 1 आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया, 6 2 ज़ा 12 आ गया, 2l प्लस 12 हो गया। अब इसको समझ में करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4l एंड 24, तो क्या आएगा 4l प्लस m प्लस 24। अब जैसे हम पहले लाइन पढ़ चुके हैं, ये वाली लिखेंगे दोबारा, सिंस 2, क्या लिखेंगे इसके अंदर बेटा हम, सिंस 2 इज द ज़ीरो of the polynomial, then therefore remainder r इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा, 4l प्लस m प्लस 24 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं दोनों क्वेश्चन के साथ कंबाइन लिख लेता हूँ ताकि आपको इज़ेम में रहेगी कैसे होता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी वो भी लिख लेता हूँ इसके अंदर, -6m प्लस 9। ठीक है, -6
यह बस क्या आ गया। अब इक्वेशन लिख लेते हैं इसकी बेटा पहली इक्वेशन में बस थी माइनस का 6l प्लस का m प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपको इसलिए लिखा आपको सामने आपको इक्वेशन कहाँ आ जाएगी 1 2। अब देखिए हमें करना क्या बेटा, अब दोनों m सेम है, हमारे पास m सेम है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो आप m ख़त्म हो जाएगा। ये लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट ईच अदर। अब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो अब इसमें लिख देता हूँ तरतीब से पहले 4m प्लस m 24 0 6l प्लस n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे साइन चेंज कर लेने, इसकी का जाएगा प्लस माइनस माइनस। अभी देखिए यहाँ पे प्लस प्लस कितना हो गया 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बस कितना आएगा माइनस करके 24 में से अगर आप निकालते हैं 9 तो कितना बचता है 15। कितना बचता है बेटा आपके पास 15 इक्वल टू 0। अब 15 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का, तो L इज इक्वल टू 15/10, तो L इज इक्वल टू 3/2। ये अब किसकी वैल्यू होगी हमारे पास थोड़ा n की आ गई। अब आपने करना है क्या, इस इक्वेशन को, इस वैल्यूज़ को चाहे आप इक्वेशन 1 में लिख दें या 2 में लिख दें तो आपके लोग दोनों के लिए ईजी हो जाएगा। तो हम इसको कर लेते हैं पुट इंटू 2 इक्वेशन बस क्या थी 4l प्लस m प्लस 24 इक्वल टू 0। अब l की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 3/2 प्लस m प्लस 24 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हुआ तो 2 3 6 प्लस 24। अब देखिए m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस का, क्योंकि देखिए प्लस का 18 बच्चा मुझे माइनस हो गया, या प्लस की जगह वैल्यू होगी m की, तो आप यूँ ले सकते हैं इसको l की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और उसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 18। तो आपकी इस तरह क्वेश्चन नंबर आपका ये सॉल्व हो गया पार्ट 1। अब जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से होगा, पहले आप इसको +1 से करेंगे, फिर इसको उससे करेंगे -1 से करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब 4 में देखें रूट है इसका 3 इसका रूट है 4 इसका रूट है, ठीक है। आप सोल्व करना है इसको, आपने क्या करना है इसको बेटा आपने सोल्व करना है। अब क्वेश्चन 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, मैं इसके 3 पार्ट्स हैं, मैं माइनस वाले को कर लेता हूँ, ठीक है। -1 वाले को पार्ट नंबर 3। पहले आप इसको लिखेंगे वो लेट के तरीके से, पहले इक्वेशन लिखेंगे इसकी बेटा आप इसके अंदर, आप इसको लेट किया, लेट p ऑफ x, इक्वेशन में बस क्या है हमारे पास बेटा 4x3 माइनस स्क्वायर 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ था -1, तो -1 इज़ द 0 के लेते हैं रूट देने एक ही बात होती है, रूट ऑफ द इक्वेशन में बस क्या बेटा 4x3 x स्क्वायर 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी इक्वेशन है। अब उसको स्टैंडर्ड यूज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसके, ये 4 आ गया, -1 आ गया, माइनस का 11 आ गया और माइनस का 6 आ गया, वही तरीके का इसका ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। और ये आपको करना है इसको किससे -1 से। पहले तो कम वही होगा तो आपने फर्स्ट वैल्यू पहले उतार देना सेम, 4 1 4 5 आ गया, 5 1 5 -1 क्या हो गया प्लस हो गया, तो अब इस कितना गया हमारे बेटा इसके अंदर 11 गया 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया, मैं प्लस हो गया 6 1 6 आ गया, यहाँ पर इसका आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर आपको हमेशा 0 आएगा। अब आप देखें इसमें लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन, डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होगी, ये फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर में होती है, दूसरी वैल्यू स्क्वायर, ये रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब आपने इसके करना है फैक्टर। अब देखें 4 6 माइनस का 24 आ रहा है, माइनस का 24। अब 5 ऐसे फैक्टर करने हैं, इसको माइनस करने से 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए बेटा आपके पास 24।
इसमें देखें, इसमें अब जैसे कि अब देखें यूँ कर लेते हैं, इसको फैक्टर बना लेते हैं। 4x, देखिए 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, और 8 3 24 आ जाएगा। अब 4x माइनस का 8x प्लस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कॉमन क्या है, हमारे पास 4 भी है, x भी कॉमन है, तो x माइनस 2 4 8, यहाँ 3 कॉमन आ गया आपके पास, x 3 2 6। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2, एक बनेगी x प्लस 3। अब देखिए दोनों को अब क्या करेंगे, अलग सेपरेट लिख देंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक आएगी 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 2, 4x इज इक्वल टू माइनस का 3, s इज इक्वल टू 3/4। ये आपने इसको मालूम करना है। और डिवीजन क्या कहते थे, फिर हम रिमाइंडर मालूम करते थे, या रिमाइंडर आता। अब यहाँ रिमाइंडर में 0 आएगा, ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर, इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर 0 आएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी ये वाली, इसके फैक्टर करने हैं आपने, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब 5 भी इसी तरीके से होगा। 5 में ये होगा फिर 2 दफ़ा, यानी 1 टाइम नहीं करना पड़ेगा, इसको अब 2 टाइम करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ आपको मैं। 3 और 4 आगे क्वेश्चन दी हुई है, यानी आपको पहले करना अपनी यही है, इसको सोल्व करना है, या 2 आपके सोल्व करना है, 2 टाइम सोल्व होगा। ये जो बाकी क्वेश्चन हैं 1 टाइम सोल्व हो रहे थे, ठीक है ना। अब ये 2 टाइम सोल्व होंगे। इसका अब देखिए जैसे पार्ट 2 है, अब इसको लेट करेंगे पहले क्वेश्चन को। लेट p ऑफ x x4 प्लस 2x3 13x स्क्वायर 14x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट पहला क्या है 3, तो a इक्वल टू 3। अब सोल्व करना है, यानी रिमाइंडर मालूम नहीं करना है आपने, इसको सोल्व करना है। ये आपका यहाँ पहले इसे वो लिख लें, 1 2 माइनस का 13 माइनस का 14, और ये रिमाइंडर आपके पास 4 आ गया, 424। अब फर्स्ट क्या है 3, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट वैल्यू सेम उतारेंगे। 1 3 3, 5 आ गया, 5 3 15, 2 आ गया, 2 3 6, 8 आ गया माइनस का, 8 3 24। तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, बस 0 आएगा। अब आगे क्या लिखेंगे, डिस्प्लेस इक्वेशन। अब डिस्प्लेस इक्वेशन अब क्या बनेगी, देखें ये आपका कांस्टेंट है, x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई। क्योंकि अब इसके देखें, ये इसको आगे से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर 3 आ रही है, तो ये सॉल्व नहीं होगी। अब अगेन हम करेंगे दूसरी तरह, अगेन a इज इक्वल टू माइनस का 4। अच्छा सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि देखें इसकी पावर 3 आ रही है, तो ये आपकी क्यूबिक रूट से होगा, इस क्वाड्रेटिक में नहीं बनेगी, तो इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। अब अगेन हम इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1 2 13 14 24। अब यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 4। फर्स्ट बात आपकी वही है कि आपने वैसे उतार देना उसको बेटा, 1 4 1 4 माइनस 2 आ गया, 2 4 8 प्लस का 8 आ गया। अब यहाँ पर इसके बचेगा माइनस का 5, ठीक है। 5 4 20, तो यहाँ पर इसका आ गया 6 6 4 24। यह हमेशा 0 जब भी आपको सोल्यूशन मान करना हो, यहाँ लिखेंगे आप बेटा डिस्प्लेस इक्वेशन। डिस्प्लेस इक्वेशन क्या होगी, देखिए ये आपके पास अब देखिए इसका एक तरीकाकार और भी है। अगर हम इसको यहाँ तक करने के बाद इसी क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो आपको आसानी हो जाएगी, ये भी अगर हो जाएगी, इसको हम आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसको अच्छा कर लें, यहाँ से आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, इसको 4 के साथ कर लेते हैं, एक कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। तो इसका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो क्या इसके द्वारा 1 5 2 -8, क्योंकि आपके पास क्यूबिक में रूट में सॉल्व नहीं होती वो। तो अब इसमें यह आ गया आपका बेटा माइनस का 4। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन वैसे उतार देनी है, 4 1 4 1 आया, 4 1 4 -2 आया, 4 2 8, या इसका आ गया 0। अब यहाँ पर देखें डिस्प्लेस इक्वेशन,
अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंट एक्स एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2 इज 0। अब ये सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये आपके इसका है। अब इसका फैक्टर बनाएंगे इसके बटा हम एक्स स्क्वायर, अब 2 है ना, तो 2 माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका कॉमन क्या आएगा, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x कॉमन आया, x प्लस 2, यहाँ -1 कॉमन आया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गई, x माइनस 1 एक फैक्टर बन गया और एक x प्लस 2 बन गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक बनेगी x माइनस 1 0, तो x इज इक्वल टू 1। दूसरी है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस इक्वल टू -2। अब कहने का मकसद ये कि आप अभी इसको जब सोल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, ये दो फैक्टर दिए हैं क्योंकि देखिए इसमें पावर 4 आ रही है, जब वह पावर 3 आएगी तो इसको सोल्व करें ताकि पावर 2 आए। अब इसको जो है 4 दोबारा वही आपका आंसर आएगा, तो पहला 4 सोल्व करेंगे, 3 लाएंगे, 3 को सोल्व करके 2 लाएंगे, उसको डिस्प्ले क्वेश्चन करके सोल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 2 इसी तरीके से होगा। अब देखिए इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू वगैरह होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर बता सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। एनी क्यूरी। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखें, आमीन।